सबको जय मसीह की। आज हम मनन करेंगे इस विषय पर कि क्या धन हमारी मुक्ति का संकेत है। क्योंकि प्रिय लोग, सभी यही सोचते हैं इस संसार में सारे आशीषों को पाने से हम बड़ी आसान से स्वर्गीय ओर जा सकते हैं, क्योंकि ये जो ये सांसारिक आशीष है वो एक चिन्ह है हमारे लिए। हम उधार पा चुके हैं, परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है। इसी तरह ये हमारी चिन्ह है, इसलिए इस सांसारिक आशीष को हम समझते हैं ये परमेश्वर की एक दिया हुआ चिन्ह है, जो हम आसान से आखिरी समय है स्वर्गीय राज की ओर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन एक गलत है प्रिय लोग, इस गलत विचार के सहारे सारे लोग आशीष पाना चाहते हैं। ऐसे भी वो आशीष पाना चाहते हैं क्योंकि आशीष वे सोचते हैं परमेश्वर की स्वर्गीय राज का कुंजी है। पौलुस कहता है, मेरे परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक गति को पूरी करेगा। इस बात को और भी समझने के लिए पौलुस किस धन की बात कर रहा है, इसको हम समझना चाहिए। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया। उस पे परमेश्वर ने कहा, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। फिर लोग, जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो हमारी ज़रूरतों को दिन भर की भोजन के लिए, दिन भर की पैसे के लिए हम विचार रखकर इस प्रार्थना को परमेश्वर की ओर उठाते हैं, तो वो गलत है प्रिय लोग। क्योंकि हमारी दिन भर की रोटी क्या है, परमेश्वर की वचन कहती है, परमेश्वर हर दिन हमें नया देता है। हर नया दिन के साथ साथ वो नया अनुग्रह भी देता है। तो हमारी दिन भर की रोटी उस परमेश्वर की उस अनुग्रह है, लेकिन हम उस अनुग्रह के बारे में कभी चिंता नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है। जब हम सफल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं ये हमारी बलबुद्धि है, हम सब कुछ संभाल लिया आज। वो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में हम सोचते नहीं हैं। इसलिए हमारी दिन भर की रोटी यहाँ हमें समझना चाहिए प्रिय लोग, वो परमेश्वर के अनुग्रह है और परमेश्वर की अगुवाई जो हमें मिलती है उनकी सत्य वचन के द्वारा। एक बार एक धनवान युवक यीशु मसीह के पास आया और कहा, हे परमेश्वर, मुझे बताना, उधार पाने के लिए, स्वर्गीय राज पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा, नियमों को पालन करना चाहिए। तो उस युवक ने कहा, मैं तो बचपन से इस नियमों को पालन कर रहा हूं। तो परमेश्वर ने इस बात में कहा, तुम एक और काम करो, तो अपने संपत्ति जो भी है तुम्हारे पास उसको बेच डालो और उसको गरीबों को बांट लो। उस पर वो दुख हो गया और चला गया। तब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के राज्य में धनवान की प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। प्रिय लोग, परमेश्वर इस संसार की जो भी संपत्ति है, जो भी आशीष है, उसके साथ हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं कर उस युवक को समझाया। लेकिन उस युवक यही चाहता था, इस सांसारिक आशीष काफी है, स्वर्गीय राज मुझे नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। फिर लोग, इस सवाल से हम समझ सकते हैं सुनने वाले सब यही समझ रखा था, आशीष और सांसारिक रीति में जितनी संपत्ति हमारे पास है वो एक चिन्ह है स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए। बल्कि अभी यीशु मसीह ने उसको इनकार कर दिया और कहा, उसके साथ तुम स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अब ये लोग सोच में पड़ने लगा और कहने लगा, जब धनवान और आशीष के साथ रहने वाला इस संसार में वो भी स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो फिर कौन प्रवेश कर सकता है। फिर लोग, हर एक की मन में यही गलत विचार है। इस सांसारिक आशीष हमारे लिए स्वर्गीय राज की प्रवेश करने के लिए एक चिन्ह है। परमेश्वर एक और दृष्टांत में कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा रखो, क्योंकि
किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुताई से नहीं होता। यहाँ साफ साफ परमेश्वर बता दिया कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुताई से नहीं होता। और एक दृष्टांत में परमेश्वर कहता है, जिस व्यक्ति ने जो भी उसकी फसल था उसको संभालने के लिए बहुत कुछ बनाया, उस व्यक्ति से परमेश्वर पूछ रहा है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? जो कुछ इकट्ठा किया है वो किसका होगा? भजन संहिता 49:6 और 7वां वचन में, जो अपने संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुताई पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसकी बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। तो हम परमेश्वर के लिए, हमारी उद्धार के लिए पैसे नहीं दे सकते हैं, हमारी संपत्ति को नहीं दे सकते हैं। ये हमें समझना चाहिए प्रिय लोग। इसलिए वचन कहता है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे इसी परीक्षा में फेंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश की समुद्र में डुबा देती है। इसको समझने के लिए परमेश्वर मिस्री देश से अपने जन को लेकर आया, तब वो रेगिस्तान में उनको क्या किया है। वचन कहती है, परमेश्वर ने तुझको नरम बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिस ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता है, परंतु जो जो वचन यहोवा की मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। प्रिय लोग, कभी कभी हम गरीब हो जाते हैं, कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में संकट आ जाता है, तो वो हमारी परमेश्वर की ताड़ना है, क्योंकि हमारी आशीष, हमारी संपत्ति जो बहुताई से हमारे पास है, वो हमें घमंड में लेकर जाती है। वो घमंड के साथ हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें नरम बनाने के लिए परमेश्वर कभी कभी हमें भूखा भी रहने देता है। तो ये परमेश्वर की दंड नहीं है, परमेश्वर की ताड़ना है। हमारी प्रिय परमेश्वर जितना हमसे प्रेम करता है, उस प्रेम की वजह से वो हमें सिखाता है। इसलिए अमीरी हमारी मुक्ति का संकेत नहीं है और गरीबी अभिशाप नहीं, बल्कि परमेश्वर को थामने का एक स्रोत है। गरीबी और बीमारी हमें परमेश्वर के राज्य तक ले जा सकती है, लेकिन कोई भी पाप के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए प्रिय लोग, इस संसार की आशीष ही सब कुछ है कर हम उस आशीष के पीछे दौड़ना नहीं है। और जब हम गरीब हो जाते हैं, संकट में पड़ते हैं, ये परमेश्वर की श्राप है, हम स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं कर मन छोटा भी नहीं करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की ताड़ना है हमें सही सलामत स्वर्गीय राज की ओर, अनंतकाल जीवन की ओर ले जाने के लिए। इसलिए जो परमेश्वर हमें कभी कभी नरम बनाता है और भूखा भी रहने देता है और गरीबी होने देता है या संकट में या बीमार में पड़ने देता है, वो हमारे लिए एक स्रोत है। प्रिय लोग, नित्य जीवन की ओर जाने के लिए, स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए एक आशीष की स्रोत है। परमेश्वर इस वचन को आशीष करें। आमीन।